तो दोस्तों अगर आप 5 मिनट के अंदर IIFL से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे आज यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। आज हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल IIFL के कंप्लीट डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस लोन की डिटेल्स में शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसके जो भी चार्जेज हैं, इंटरेस्ट रेट है और इस पर्सनल लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप इसको कैसे आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आपने पूरी जानकारी ले ली तो मैं इस बात को 100% की गारंटी आपको देता हूं कि विद इन 5 मिनट्स सीधे आपके खाते में पैसे यहां पे आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है कि आप पूरी जानकारी लिए बिना आप प्लीज लोन को अप्लाई मत करिएगा। पूरी जानकारी यहां से आप अवश्य ले लें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी यहां से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट मिल सके। साथ ही वीडियो अगर काम का लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे मैं आपको यहाँ पे उस लोन की सारी डिटेल्स को मैं आपको दिखा देता हूं जो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज कि जो लोन अमाउंट है आपको 30 लाख रुपीस तक आपको यहाँ पे मिल सकता है। विद इन 5 मिनट सीधे आपके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है कम इंटरेस्ट रेट पे, और सबसे कम इंस्टेंटली लोन देने का ये आपको IIFL यहाँ पे दावा करता है। आप अपने किसी भी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, जैसे आपके घर पे वेडिंग हो, आपको किसी यात्रा पे जाना हो, आपके किसी भी पर्सनल खर्चे के लिए आप यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सीधे यहाँ पे सबसे पहले रेट्स और यहाँ पे चार्जेज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट या अन्य चार्जेज यहाँ पे आपको क्या पे करना होता है जब आप लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। देखिए दोस्तों, चूंकि ये एक NBFC है तो नॉर्मल बैंक की तुलना में NBFC में जब भी आप जाते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कुछ आपको ज्यादा पे करना होता है। तो यहाँ पे 12.75% से लेके 44% का इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो आप क्लियर यहाँ पे जान लीजिए कि ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे IIFL आपसे कितना % का इंटरेस्ट रेट आपसे लेता है। तो ये सबका प्रोफाइल अलग अलग होता है। मान लो अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है, आपने कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं किया है, हर तरह का पेमेंट आप काफी टाइमली करते हैं, तो ऐसे में आपके सिविल पे कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगा। सब कुछ अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसे में अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल सकता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें कि अगर आपने पहले से ही लोन ले रखा है IIFL से, दोबारा लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो ऐसे में भी आपको लोन पे इंटरेस्ट रेट कम से कम यहाँ पे IIFL लगा सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लोन के प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें, मतलब अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वहां पे जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो आपका 2% से लेके और 9% तक आपके ऊपर यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लगाया जा सकता है। इसके साथ ही GST भी आपको यहाँ पे करना होता है। अगर मान लो आपने ऑटो पेमेंट का सिस्टम लगा के रखा हुआ है, NACH या ई-मैंडेट आपने करके रखा हुआ है, तो ऐसे में अगर मान लो कोई भी EMI अगर बाउंस होता है तो वहां पे 500 प्लस GST आपको पे करना होता है। देखिए दोस्तों, ये चार्जेस आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। मान लो किसी महीने में अगर आपने EMI नहीं पे किया तो ये 500 प्लस GST का चार्ज आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ क्या होगा, पेनल्टी चार्ज या डिफॉल्ट चार्ज भी आपके ऊपर लगा दिया जाता है। वो क्या होता है, 25% जो है कि पर एनम के हिसाब से आपके ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा पेनल्टी आपके ऊपर लगा दिया जाता है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उसके पेनल्टी है, उसके बाद आपका ई-मैंडेट मान लो अगर लगा तो उसका चार्ज, कुल मिला के अच्छा खासा पेनल्टी आपके ऊपर हो सकता है अगर आप लोन का EMI कोई भी मिस करते हैं तो। बैंक का जो स्वैपिंग चार्ज यहाँ पे है वो भी आपको ₹500 प्लस GST आपको यहाँ पे
पे करना होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि आप की एलिजिबिलिटी कब होती है, तो एक बात तो क्लियर आप जान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे चाहे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दोनों ही कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे पर्सनल लोन आसानी से यहाँ पे मिल सकता है। तो इन दोनों के लिए आपको यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को लोन यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप सैलरीड हैं, हर महीने मान लो आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी सैलरी आती है, तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 23 ईयर्स, कम से कम 23 साल के अगर आप हैं तो ही आपको पर्सनल लोन यहाँ पे मिलता है। योर मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी शुड बी 60 और रिटायरमेंट। मतलब क्या है, 60 साल तक आपका लोन का मैच्योरिटी कंप्लीट होना चाहिए, या रिटायरमेंट का जो भी आपका एज है, कुछ स्टेट्स में मान लो 58 ही है, तो रिटायरमेंट के एज के पहले आपका लोन का मैच्योरिटी कंप्लीट होना चाहिए, यानी उसके बाद जो है कि लोन का मैच्योरिटी नहीं जाता है। आप इंडियन रेजिडेंस हो, आप वर्किंग हो, रेगुलर इनकम हो, ये सब भी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। इसका मतलब ही नहीं कि आप जॉब दिखाते हैं और आपका कोई जॉब नहीं, कोई भी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो यहाँ पे अमाउंट के विषय में नहीं दिया हुआ है कि कितने अमाउंट की सैलरी होनी चाहिए, बट ये है कि आपका रेगुलर जो है कि इनकम होना चाहिए। ये बात यहाँ पे क्लियर जो है कि मेंशन है। अगर हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर ले, मान लो कोई भी आपका छोटा मोटा बिजनेस चलता है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपका एज जो कम से कम होना चाहिए वो 25 ईयर्स होना चाहिए। कम से कम 25 ईयर्स के अगर आप हैं तो ही आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो लोन का मैच्योरिटी कंप्लीट होने की जहां तक बात है, तो वो आपको 65 ईयर्स तक हो सकता है। 65 ईयर्स तक जो है कि इस लोन को आप रीपेमेंट कर सकते हैं। एक बात और यहां पे मेंशन किया हुआ है कि आपका जो भी बिजनेस है वो कम से कम 3 साल से हो, और 3 साल से लगातार आप उस बिजनेस को कर रहे हो तो ही आप उसे एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर शॉर्टकट में हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, तो कोई भी बैंक में अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हैं, या किसी भी एनबीएफसी में अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में वो लोग आपसे क्या डिमांड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका या फिर कोई भी रेजिडेंस प्रूफ और इनकम प्रूफ आपसे मांगते हैं। तो मेन जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे मान लो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका कोई भी आईडी प्रूफ या रेजिडेंस प्रूफ, तो वो तो आप सबके पास होता है, सभी लोग आप दे सकते हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां पे आता है, मेन आपका प्रॉब्लम आता है अगर कोई भी एनबीएफसी या बैंक आपसे इनकम प्रूफ मांग दे तो ऐसे में आपको बैंक का स्टेटमेंट देना होता है, सैलरी सर्टिफिकेट देना होता है, सैलरी स्लिप देना होता है, या आईटीआर दे सकते हैं, या फॉर्म 16 दे सकते हैं। तो चूंकि एनबीएफसी की बात है, तो एनबीएफसी में क्या है, कम से कम डॉक्यूमेंट्स आपको ये लोग मांगते हैं। तो एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ यहाँ पे हो सकता है कि आपको बैंक का स्टेटमेंट और साथ ही साथ आपको सैलरी सर्टिफिकेट या किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पेपर पे आप अपने एम्प्लॉयर से अगर उनके राइटिंग पैड पे अगर लिखवा के अगर दे दे, तो हो सकता है कि उसको भी वे लोग एक्सेप्ट कर लें। हालांकि फाइनल डिसीजन यहाँ पे आईएएफएल ही ले सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्या तरीका है कि आपको आईएएफएल का प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी वहां पे मिल जाएगा। तो आप ऐप पे जाके वहां से भी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, या इसकी वेबसाइट पे आने के बाद ठीक ऊपर ही आपको यहाँ पे बिजनेस लोन्स का ऑप्शन यहाँ पे हालांकि अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या सिंपल क्या है, नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन और यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर डाल के आप यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस डिटेल को डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहां पे ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को डाल के यहां पे हम लोग को वेरीफाई करना होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने इस चीज को एंटर किया, तो अभी देखिए दोस्तों यहां पे आपका पैन कार्ड आपको मांग रहा है, ईमेल एड्रेस आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका, पिन कोड, और उसके बाद से आपका जेंडर क्या है। इन चीजों को आप एंटर करेंगे। इसके बाद जैसे एंटर करेंगे, तो देखिए दोस्तों 1 बाय 1 इसके ढेर सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आपको गुजरना है। जो भी डिटेल्स आपसे मांगता जाए, आप 1 बाय 1 यहां पे डालते जाएं। फाइनली आपके सामने वहां पे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो क्या करेगा, सिविल को आपको रिपोर्ट लेके वहां से उसके बाद आसानी से आपको वहां पे शो कर देगा कि कांग्रेचुलेशंस, आपका लोन जो है यहां पे अप्रूव किया जाता है। इस अमाउंट तक के लिए आप यहां पे एलिजिबल हैं, आपको ये अमाउंट तक यहां पे लोन दिया जा सकता है।
तो देखिए दोस्तों, यहां पे इस तरीके से आप आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब एक बात और है कि अगर आप फटाफट अभी तुरंत जाकर के लोन अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको फटाफट लोन मिल ही सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप क्लियर जान लीजिएगा कि कोई भी इंस्टेंट लोन ऐप या कोई भी एनबीएफसी आपको ऑनलाइन लोन तभी देता है जब अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक होता है, आपने पहले से कोई लोन लेके रखा हुआ है, आपने पहले से मान लो क्रेडिट कार्ड यूज करके रखा हुआ है। तो अगर आप रेगुलर इन चीजों को यूज करते हैं, आपके सिबिल पे अच्छा खासा रिपोर्ट अगर दिखाता है, रीपेमेंट हिस्ट्री आपका अच्छा दिखाता है, तो ऐसे में इंस्टेंटली लोन आपको कोई भी एनबीएफसी या बैंक ऑफर करता है। अगर आज तक आपने कोई भी लोन लिया ही नहीं है, आपका कोई सिबिल स्कोर है ही नहीं, बना ही नहीं है, कोई भी रीपेमेंट हिस्ट्री वहां पे आपके सिबिल पे शो ही नहीं करता है, तो ऐसे में इंस्टेंट लोन ऐप से अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। मिल सकता है, लेकिन अगर रेगुलर इनकम आपका मेंटेन है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आपको लोन यहां पे आसानी से मिल सकता है।